Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.1, question number 20. A rectangular garden is to be enclosed with the fence. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके गिर्द हमने फेंस लगानी है. द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज़ एट मोस्ट 60 मीटर्स. जो फेंस की लेंथ है वो मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट 60 मीटर है. 60 मीटर से कम हो सकती है, इसकी इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. एंड द विड्थ एक्स ऑफ द गार्डन इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. और इसकी जो विड्थ है उसको लिया है उसने एक्स, और ये ट्वाइस है इसकी लेंथ का. फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो पेरीमीटर है, फेंस जो है वो पेरीमीटर ही होती है. तो फेंस ब्रैकेट में हम लिख लेंगे पेरीमीटर. ये स्टूडेंट्स लेस देन और इक्वल टू 60 हो सकती है. एट मोस्ट उसने कहा कि ये मैक्सिमम 60 हो सकती है. अब स्टूडेंट्स उसकी जो विड्थ है उसको नेम दिया है उसने एक्स का. विड्थ एक्स ये है स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ लेंथ. ट्वाइस ऑफ लेंथ. तो विड्थ तो एक्स है और जो लेंथ है इसकी तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड. तो x बाई 2 इज़ इक्वल टू लेंथ, या लेंथ जो है वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/2x. तो ये स्टूडेंट्स इसकी बन गई है लेंथ. अब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. तो पेरीमीटर इज़ लेस दैन और इक्वल टू 60 है, तो हम लिख लेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज़ लेस दैन और इक्वल टू 60. अब लेंथ की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है 1/2x, और विड्थ जो है वो है x. तो ये आ जाएगा इज़ लेस दैन और इक्वल टू 60. तो 2 स्टूडेंट्स इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2x से भी और x से भी. तो जब 2 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये x आ जाएगा, और जब 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 2x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 60. तो 2x प्लस 1x मीन्स 3x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 60. और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड. तो 60 डिवाइडेड बाय 3. तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी 20. x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20, और x क्या था विड्थ. तो इधर हम लिख लेंगे सो स्टूडेंट्स विड्थ इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20 मीटर. आगे हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स लेंथ. तो लेंथ है x बाई 2. तो लेंथ जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स 1/2x के. तो इस x को अभी हम ये जो इक्वेशन दी हुई है इन इक्वालिटीज़ को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2x आ जाएगा. तो ये आएगा स्टूडेंट्स x/2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 20/2. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1/2x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 मीटर. और 1/2x जो है वो है स्टूडेंट्स हमारी लेंथ. 1/2x किसकी इक्वल है लेंथ के. तो 1/2x की जगह इधर हम लिख लेंगे कि लेंथ इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10 मीटर, और ही हमने फाइंड करना था. तो जो हमारी विड्थ है वो है स्टूडेंट्स विड्थ इज़ 20 मीटर, लेस दैन और इक्वल टू 20 मीटर. और जो लेंथ है वो है स्टूडेंट्स लेस दैन और इक्वल टू 10 मीटर. और यही डायमेंशंस हमने फाइंड करनी थी. उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ. और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों. आमीन. अल्लाह हाफिज़.